बच्चे, नोबेल कोचिंग में आपका स्वागत है। नोबेल कोचिंग में आपको मिलेंगे कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सभी प्रकार के मैथ और इंग्लिश से संबंधित जानकारी। कक्षा 8 की ये गणित मंथन अभ्यास पुस्तिका है, इसका संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग में मिलेगा। और कक्षा 8 की ये मेन पुस्तक है गणित सीखें। कक्षा 6 की ये मेन पुस्तक है गणित सीखें, इसका संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग में मिलेगा। कक्षा 7 की ये प्रकाश पुस्तक है, इसका संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग में मिलेगा। कक्षा 8 की ये गणित मंथन की पुस्तक है, इसका संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग में मिलेगा। और कक्षा 9 व 10 की मैथ की संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग में मिलेगा। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक इंग्लिश ग्रामर की संपूर्ण जानकारी के लिए आप संपूर्ण जानकारी आपको नोबेल कोचिंग में दी जाएगी। इन सभी जानकारी के लिए आप नोबेल कोचिंग को ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास नोबेल कोचिंग का ज्वाइन करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज नोबेल कोचिंग में एक दिन इंग्लिश की क्लास चलेगी, एक दिन मैथ की क्लास चलेगी। आज आपको मैथ कक्षा इसी पुस्तक का है ये, हाँ, कक्षा 8 की गणित मंथन की अभ्यास पुस्तिका का क्वेश्चन जो है पेज संख्या 5 से शुरुआत है। डेली आपकी इसी पुस्तक से सवाल, हर प्रकार के प्रश्न, मैथ के प्रश्न को हल किया जा रहा है। अब आज का क्लास ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए आज का जो प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर है, आपको इसको सरल करना है। 1/-3 ब्रैकेट के अंदर है, गुणे फिर 3/7 प्लस छोटे ब्रैकेट में है -5/4, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये बंद है, इसको सरल करना है। यानी ब्रैकेट और चिन्हों के साथ इनको सरल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट और चिन्हों का ध्यान देना है कि ब्रैकेट हटेंगे तो इन अंकों के साथ कौन सा चिन्ह रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जो है बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट डबल है, इन पर ध्यान चलते हैं और इसको जो कहते हो ऐसे लिखे रहने देते हैं। यानी 1/, और ये -3, 1/-3 और गुणे। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम जो कहते हो इसी प्रकार ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। देखिए ये माइनस हमारा यहाँ बीच में आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए -1/3 गुणे 3/7 -5/4 है। तो सबसे पहले हमको 3/7 और -5/4 को हल करना है। हम इसको इधर हल कर रहे हैं। 3/7 -5/4। देखिए यहाँ लाइन खींचे और ये जो हर में संख्या है 7 और 4, इनका गुणनफल कर गुणा करें। 7 चौक 28, इसका गुणनफल हुआ 28 और इनका तिरछा गुणा करें। 3 4 3 12 और -7×5 35। देखिए 12 -35 माइनस वाली संख्या अधिक है, 35 है, इसलिए हम 35 में से 12 को घटाएंगे, 35 में से 12 को घटाएंगे। यानी यहाँ 5 में से 2 निकलेगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 निकलेगा, 2 बचेगा। लेकिन घटाने पर हमको माइनस में संख्या प्राप्त होगी 23, क्योंकि 23 माइनस वाली संख्या 35 है और प्लस में 12 है, तो इसलिए 35 में से हम 12 घटाएंगे तो हमको -23 मिलेगा। अब देखिए यहाँ -1/3 पहले है और गुणा का यहाँ निशान है। इनको हल किए हैं तो हमको क्या मिला है, -23/, -23/28। अब देखिए ये माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और अंश में संख्या है 23
और हर में है 28 और 3 का गुणा होगा, तो 28 3 का गुणा होगा 8, 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 8 3 24 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ 8, यानी 23/84 हमको मिला। इस संख्या को हल करने पर हमारा आंसर कितना मिला, 23/84। चलिए ये था पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है मैथ का। दूसरा प्रश्न है -7/9 -7/9 और गुणा का चिन्ह लगा है। ये ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या संख्या है, 5/-14, तो हम लिखेंगे 5/-14, छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस में है और 12/21 है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, नीचे ऊपर माइनस माइनस लगेगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो नीचे ऊपर का माइनस 12/21 होगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये बड़ी संख्याएं प्राप्त हैं, ब्रैकेट के बाहर ये संख्या है माइनस में। अब देखिए जो संख्या कट रही है उनको हम काट देंगे हर और अंश का। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, 3 के पहाड़े में 3 चौको 12, 3 सते 21, ये कट गया। अब देखिए हम इधर जो है बड़ा ब्रैकेट के अंदर की संख्या को इधर हल कर रहे हैं अलग। देखिए ये है माइनस में 5/14 और ये प्लस में कितना बचा है 4/7। अगर हम हर बराबर करके इनको हल करें तो यहाँ में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 से गुणा किए हैं तो -5/14 और फिर प्लस ये हुआ 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब प्लस में हमको 8 मिला है और ये माइनस में क्या है 5 है। तो देखिए 8 में से 5 जब घटेगा तब यहाँ बचेगा 3/14 और ये केस में रहेगा, माइनस वाला कम है और प्लस वाला अधिक है। अब देखिए क्या हमको मिला, हम इतने को हल किए हैं पूरे को, तो हमको क्या मिला है 3/14 और ये कितना है -7/9 और यहाँ गुणा का निशान है, गुणा का निशान जो का त्यों लगाएंगे और ये कितना हो गया 3/14 हो गया। अब देखिए जो संख्या हमारी कट रही है नीचे ऊपर, हम उनको काटेंगे। देखिए 3 से तो ये कट रहा है 3 × 3 और 3 × 9 और 7 से 1 × 7 ये कट गया और 7 दूनी 14 ये कट गया। देखिए ऊपर हमारे यहाँ 1 और यहाँ 1 और 1 1 का गुणा होगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा और माइनस आगे लगा है। अब देखिए हर में क्या बच रहा है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 -1/6 इसका आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है देखिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा सामने 4/5 और फिर यहाँ गुणा होगा और ये ब्रैकेट में बंद होगा तो ये कितना होगा -7/11 और ये देखिए ये ब्रैकेट के बाहर अंदर माइनस है और यहाँ प्लस है, ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ बीचों बीच में माइनस सामने आ जाएगा 19/22 19/22। अब देखिए जो ये संख्या है हम इसको यार साइड में हल कर रहे हैं, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, -7/11 और -19/22। अब देखिए अभी ये यहाँ हर में 22 है, यहाँ हर में 11 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसमें गुणा किया तो ये कितना हो गया 14 -14 ये हो गया 11 दूना 22 ये भी माइनस में है 19/22 और 19 और 14 को जोड़ दीजिए कितना हुआ 9 4 13 के 3 9 और 4 13 के 3 1 1 2 1 हंसिलिया 3 हुआ 33। अब देखिए 33/22 है लेकिन ये भी माइनस में आएगा, कहने दोनों संख्याएं हमारी किस में थी माइनस में थी। अब देखिए 33/22 हो गया, 11 के पहाड़ा में कट रहा है, 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33, कितना बचा -3/2।
तो 19 और 1 20, 10 30, 33 बटा 22 हो गया। इसको इतना हम हल किए तो क्या मिला हमको, -3/2 और गुणे -4/5 पहले से है। अब देखिए ये कितना हो गया, 4/5 माइनस में है, 2/3 माइनस में, यानी ये हमारा पहले से माइनस में, इतने को हमने हल किया यहाँ पे तो कितना मिला, -2/3। अब देखिए कि प्लस माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये तो 2 है, यहाँ 4 है, ये कट रहा है, 2 या कन्नम 2 और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और हर में कितना है, 5 है। बस यही हमारा आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का। ये था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा है कि देखिए यहाँ 3 सही 1/9 गुणे 3/7 गुणे 12/11 गुणे 15 सही 3/2। अब देखिए इनको हल करना है, हर संख्या में स्टेपनी लगी है और भिन्न का ये गुणा है, 1 2 3 4 संख्या से गुणा हुआ है लगातार और ये भिन्न का गुणा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले संख्या के लिए आगे लगा है 3 और ये 15, जब तक ये हटकर इस तरह सीधा सीधा नहीं होगा बटे में तब तक इसका गुणा नहीं हो पाएगा। तो हम 9 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 3 का गुणा होगा, ऊपर की संख्या जोड़ेंगे तो 9 3 27 और ये कितना हुआ 28, 28/9 हुआ और गुणे 3/7 और गुणे इनमें तो कुछ है नहीं 12/11 हो गया। अब देखिए 15 और 2 का गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या 3 जोड़ेंगे, 15 दूना 30 और 3 कितना हुआ 30 और 3 33/2। अब जो संख्याएं कट रही हैं हम उनको काटेंगे और फिर बचेगा शेष तो उसको गुणा कर देंगे आपस में। तो अब देखिए 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33 और देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब थोड़ा लिख लें नहीं तो बहुत वो हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, यानी 4/9 बचा इसमें, यहाँ बचा है गुणे 3 और यहाँ कितना बचा है 12 और यहाँ कितना बचा है 3 और 2, ऊपर 3 है हर में 2 है। अब देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये 3 और ये 3 देखिए ये नीचे ऊपर 3 3 हो गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ। यहाँ 2 है, 33/2 है तो यहाँ 2 रहेगा, ठीक। देखिए अभी गलत हो जाता। अब देखिए ये 3 और ये 3 का गुणा होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 3 त्रिका 9 ये है, 9 है पहले से तो ये 9, ये 3 से और ये 3 से कट गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा है फिर लिख लो, 4 और गुणे कितना है, यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 बचा, ये कितना है 12 और ये कितना बचा है, हर में अंश में 1 है और हर में 2 और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, संख्या समाप्त हो गई। अब क्या करना है, देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब क्या बचा है 12 और 2, 12 2 का गुणा होगा, बाकी सब लिख दो इसमें, 12 दूना 24 आंसर हो गया, इसका आंसर 24 आया। चलिए था चौथा प्रश्न। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है 3/8 गुणे 1 से 11/8 गुणे 5 से ही 1/3 गुणे 2, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये 5 ये मिल गया स्टेपनी में, ये 5 मिल गया संख्या के आगे लगा है फर्जी में, इनको हटा कर हम इस तरह सीधा सीधा करेंगे तभी ये गुणा हो पाएगा। और 1 2 3 4 संख्या है गुणे में, 3/8 गुणे इनका गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 11 कितना हुआ 19/8, फिर
5 3 का गुणा होगा, 1 जुड़ेगा, 3 5 15, ये कितना हुआ 16/3 और गुणे 2। ठीक है, अब देखिए ये 3 ऊपर है और ये 3 इससे कट गया। अब क्या बचा है 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब लिख लो जो संख्या बची है लिख लो, यानी 1/8 इसमें बचा है 1/8 गुणे यहाँ बचा है 19/1, इसमें कितना बचा है 2 और फिर बगल में 2 एक और है सिंगल 2/1 है। 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 दूनी 4 हुआ और यहाँ 4 दूनी 8 होता है, यानी कि इससे और इससे कटेगा तो ये कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए क्या क्या बचा है, केवल यहाँ 19 और नीचे हर में क्या बचा है 19/2। आंसर कितना हुआ 19/2। ठीक है, यहाँ केवल 19 है, यहाँ 2 है और ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 से कट गया। ठीक है, ये था 5वां प्रश्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है। इनमें एक परमेय संख्या 4 एक सही 4/7 है, तो दूसरी परमेय संख्या क्या होगी। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है, इनमें एक परमेय संख्या 1 सही 4/7 है, तो दूसरी परमेय संख्या क्या होगी। तो हम माना दूसरी परमेय संख्या x है। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है, तो एक संख्या ये है। तो देखिए एक संख्या हो दिया था कि ना 1 सही 4/7 और दूसरी क्या है x है, और ये दोनों का गुणनफल कितना है 5 है। ठीक है, एक संख्या है 1 सही 4/7 और दूसरी हमने मान लिया x, और दोनों का गुणनफल कितना है 5 है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, जो संख्या माना है हम उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जो आगे 1 लगा है इसको हटाएंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो इनका 7 और 1 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 4 कितना हुआ 11, 11/7 x बराबर है 5। अब x अपने स्थान पर रोकेंगे और यहाँ x का मान निकालेंगे, x बराबर होगा 5/11/7। अब देखिए भिन्न का बटा भिन्न हो गया तो क्या होगा 5 गुणे 7 और बटे 11। तो दूसरी संख्या क्या होगी 7 5 35 और बटे 11। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हम हल इसका आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो एक संख्या हमारा x का मान कितना निकला है 35/11 और दूसरी संख्या क्या है 1 सही 4/7। इनका गुणा करें और हम देखिए उसका आंसर 5 आना चाहिए। तो 35/11 इनको सही करेंगे, 4 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब देखिए 11 से 11 कट गया और 7 एकम 7 और 7 5 35, यानी हम इसको हल किए तो ये भी हमारा 5 आया और ये भी 5 था, होना चाहिए दोनों। हमारा ये क्या होगा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है, सिद्ध हो गया। अगला 7वां प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब देखिए -4/5 है, इनको 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 0 होगा। किसी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 0 होगा। अब देखिए ये क्या कहता है कि -7/5
प्लस अगर हम इसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हम जीरो मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं, तो वही संख्या हमारा रहेगी 7/5, यही हमारा होगा। अगला देखो, ये 1 से गुणा करना को कह रहा है। देखिए -3/7 में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3/7 -3/7 हमारा यही रहेगा। अब देखिए -3/2 में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 हमारा पहले लिखा है, तो बाकी हमारा क्या शेष बचा है, 3/2, यही हमारा जो बाकी था। देखिए इसमें इधर संख्या आगे है, 1 पीछे है, तो हमारा 1 आगे है, ये वाले पीछे है। अब 3 × 2 लिखो चाहे 2 × 3 लिखो, बात एक ही है। अब देखिए ये क्या है, इसमें जो डॉट है इसमें हमें संख्या लिखना है, ठीक है। ठीक है, 1/1 किसके बराबर होगा, तो 1/1 का मान 1 होगा, तो 2/2 का मान ये भी 1 होगा, तो ये भी यहाँ पर हमारा 5 होगा। यानी यहाँ 1 है तो इनको कटेगा, ये भी 1 आएगा, ये कटेगा, हमारा ये भी 1 आएगा, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए फिर यहाँ क्या कह रहा है, -3 सही 1/4 को हम 0 से गुणा करेंगे। अब देखिए 0 से चाहे जिस संख्या में गुणा करोगे तो 0 कर देगा, जैसा अपना गोल है इस तरह सबको गोल कर देगा। चलिए आखिरी व अंतिम प्रश्न है, 8वां आखिरी में, लेकिन पहले 7वें प्रश्न का थोड़ा सा शेष है अभी। अब देखिए ये क्या है, -8 सही 1/4 में हम 1 से गुणा कर रहे हैं, तो हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त होगी, -8 सही 1/4, यही हमारा आंसर होगा। 1 से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ये वाला 3 प्रकार के चिन्ह है, इनका चिन्ह लगाइए, ठीक है। ये 3 प्रकार के चिन्ह है, इनका चिन्ह लगाना है। देखिए पहले में क्या है, 1/1 और 2/2, तो ये तो दोनों का मान बराबर है, हो गया। अब देखिए यहाँ -15/15 है। अब देखिए ये 15 कट जाएगा, माइनस में बटेगा, तो देखिए 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो देखिए 0 बड़ा है और -1 छोटा है, यहाँ मिलेगा ये 1, और यहाँ नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ है -1, तो देखिए 1 बड़ा है और -1 छोटा है, यानी 1 बराबर 1 और यहाँ क्या होगा -1, -1 मतलब कर्जा और 1 मतलब हमारे पास 1 रुपया है। अगला देखिए, अब देखिए इसको हमने 0 से गुणा कर रहे हैं इस संख्या को, और यहाँ क्या है -2/7 है। अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और मतलब 0 में से हमारे पास कुछ नहीं है, और -2/7 में से हमारे माइनस में है, हम कर्जा हैं, तो हम कर्जा रहे वो बड़ा है कि हम कर्जा ना रहे वो बड़ा है, हम कर्जा ना रहे वो बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगेगा, ये कर्जा है वो छोटा रहेगा, जिसके पास कर्जा नहीं दिया है वो बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा 8वें का तीसरा खंड है, -1/-6 है, इसको हमको 1 से गुणा करना है, ठीक है। तो हम 1 से इसको गुणा किए तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता है, 1/6 हमारा मिलेगा, तो 1/6 यहाँ मिला, 1/6, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए ये है -3/11, ये है +3/11, दोनों संख्याएं बराबर हैं, 8वें का चौथा खंड है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो हमको क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ पे हमको कटेगा तो 0 प्राप्त होगा, और यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो, दोनों बराबर हो गए, तो ये भी बराबर हो गया। यानी हमको 3 रुपये हमारे पास है और 3 ही देना है, तो जो हमारे पास आया हम दे दिया, काम खत्म, कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, यानी जैसा थे वैसा खाली हाथ, तो यानी पहले भी कुछ नहीं था अब भी कुछ नहीं, तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
अब देखिए ये है -8/21, ये है 21/8, इनका गुणा करना है, फिर यहाँ बराबर 1 है। ठीक है, और कह रहा है इस डिब्बे में हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा, छोटा वाला कौन छोटा रहेगा कौन बड़ा रहेगा कि दोनों बराबर रहेंगे। तो देखिए ये 21 कट गया। ठीक, अब बचा है यहाँ 8 और यहाँ 8, लेकिन यहाँ माइनस है। अब देखिए इसको इसको काट दिए तो हमारे यहाँ पे क्या मिला, -1 मिला, और यहाँ हमको क्या है 1 है, तो डिब्बे में कौन सा चिन्ह रहेगा, -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, +1 वाला बड़ा है, -1 वाला छोटा है। भाई ये थे आज के, इतने प्रश्न थे, 8 प्रश्न थे मैथ के। अब आप आज की क्लास समाप्त होती है। सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। और किसी कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ संपर्क करें। हम उनकी हिंदी या इंग्लिश की कोई समस्या हो उनका समाधान करेंगे। आप लोग देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।